फ्रेंड्स, अशोकाइश में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज डेली टारगेट में डे 7 है और डे 7 में हम कुछ टॉपिक्स आपको फिर से बताएंगे जिसको आपको बहुत अच्छे से अध्ययन करना है और जिनका टारगेट 2027 है वो इस सीरीज को बिल्कुल भी मत छोड़ें। ठीक है, ये सीरीज बहुत ही सोच समझ करके ही तैयार करी गई है। ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा बातें यहाँ पर बताने वाला नहीं हूँ। इससे पहले भी मैंने बहुत सारी बातें कर रखी हैं। ठीक है, तो आप निरंतर इस सीरीज को देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं जो भी बातें कर रहा हूँ वो पीछे भी मैंने कुछ बातें इसकी बता रखी हैं। ठीक है, तो चलते हैं सीधे, इधर उधर की बात ना करते हुए सीधे। तो आपको 6 क्लास की एनसीईआरटी चल रही थी जिसमें ज्योग्राफी की एनसीईआरटी हम लोग पढ़ रहे थे। आपको पता ही है कि 6 से लेकर 12 तक की ही ज्योग्राफी आपको अच्छे से पढ़नी है एनसीईआरटी। इससे बाहर कुछ भी नहीं आता, बस करंट अफेयर से आप इसको अपडेट करते रहना। इसीलिए मैंने जो भी डेली टारगेट में जो भी चीज़ें रखी हैं वो इंटीग्रेटेड करके रखी हैं कि प्रीलिम्स और मेंस को अलग अलग करके नहीं बताया है। यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ बताई गई है कि आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों को एक साथ करके बताना है। ठीक है, मेरा मतलब कहने का कि प्रीलिम्स और मेंस को अलग अलग करके नहीं बताना है, एक ही साथ पढ़ना है। और जब हम जनवरी फरवरी के आसपास आ जाएंगे तो हम लोग फिर मेंस को थोड़ा सा छोड़ देंगे और मेंस को छोड़ करके प्रीलिम्स की तैयारी में बढ़ जाएंगे आगे। ठीक है, इस तरह से हमको तैयारी करनी है। तो यहाँ पर अभी हम लोग 8th चैप्टर में आ गए हैं। 8th चैप्टर जिसका नाम है भारत, हमारा प्यारा भारत, जिसकी जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी, ये एनवायरमेंट खंड से भी आपका जुड़ता हुआ दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें हमने देखिए की पॉइंट भी हमने डाल रखे हैं कि आपको इन चीज़ों पे बहुत अच्छे से नजर रखनी है। जैसे ऋतुओं के बारे में अच्छे से समझना है आपको, जिसमें ऋतुएं कौन कौन सी होंगी, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम, हमारे भारत में यही सब चीजें आपको दिखाई देती है, मानसून के लौटने का समय या शरद ऋतु। ठीक है, अभी आपको पता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून का समय चल रहा है। अभी अगस्त के बाद, सितंबर अक्टूबर के बाद मानसून लौटने लगेगा, मानसून का विवर्तन होना शुरू हो जाएगा। जब मानसून लौटेगा तो हमारे यहाँ शरद ऋतु दिखाई देगी मुख्यतः भागों में। ठीक है, फिर दक्षिण के भागों में बारिश हो रही होगी लौटते हुए मानसून से, तमिलनाडु वाले राज्यों में, वो अलग चीज़ है। ठीक है, फिर यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति के बारे में आपको पता करना है कि भारत में कौन कौन सी प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, इसके साथ साथ जब एनवायरमेंट खंड पढ़ोगे तो वहाँ पर भी मैं आपको गाइड करूँगा कैसे आपको पढ़ना है। अभी आप केवल एनसीईआरटी 6 क्लास तक ही सीमित रहिए। ठीक है, फिर इसके साथ साथ उष्णकटिबंधीय वर्षावन, इसके बारे में पता होना चाहिए। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, यहीं से यूपीएससी प्रश्न पूछ रहा है, कटीली झाड़ियां ये कहां पाई जाती हैं, ये आपको वर्षावन कहां पर, उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहां है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन कहां मिलेंगे, ये सब चीजें आपको भारत के संदर्भ में समझना है। ठीक है, अंडमान निकोबार में किस तरह की वनस्पतियां मिलती हैं, पश्चिमी घाट में किस तरह की वनस्पतियां मिलती हैं। ठीक है, फिर आपको मेघालय मिजोरम वाले राज्यों में किस तरह की वनस्पतियां मिलती हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। मतलब कुल मिला के उत्तर पूर्वी राज्यों में किस तरह की वनस्पतियां मिलती हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका वर्षा से भी सीधा संबंध होता है कि आपको 200 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा होगी तो वहां की वनस्पतियां अलग दिखाई देंगी। ठीक है, तो चलते हैं हम सीधे दूसरी जगह पर। फिर इसमें देखते हैं पर्वतीय वनस्पतियां किस प्रकार की होती हैं। मैंग्रोव वन के बारे में आपको पता होना चाहिए, हमें वनों की आवश्यकता क्यों होती है ये भी पता होना चाहिए। वन्य प्राणी के बारे में पता होना चाहिए। बॉक्स में लिखे हुए, देखिए बॉक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि यूपीएससी यहीं से बना देता है क्वेश्चन। तो बॉक्स में लिखे हुए प्रमुख फैक्ट और अवधारणा को अच्छे से समझना है। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, तो चलते हैं सीधे पॉलिटी खंड को देखते हैं। आपको 11th क्लास की पॉलिटी के बारे में हम लोग बता रहे थे, तो इसमें 5वां चैप्टर आप देखोगे जिसमें हम अधिकार के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो अधिकार क्या होता है, राइट्स किसे कहते हैं, तो अधिकार क्या है। ठीक है, इस चैप्टर में इन चीजों को ध्यान रखना है। अधिकार कहां से आते हैं ये भी पता होना चाहिए। ये सब पॉलिटी में जब आप क्वेश्चन हल करोगे तो ये सब चीजें बेसिक के रूप में, आपका रॉ मटेरियल के रूप में आपके दिमाग में जब रहेंगी तो आप आराम से क्वेश्चनों को हल कर सकते हो। कानूनी अधिकार और राज्य सत्ता के बारे में पता होना चाहिए। अधिकारों के प्रकार के बारे में पता होना चाहिए। अधिकार और जिम्मेदारियां भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर बॉक्स में लिखे हुए प्रमुख विचारों और मुद्दों को अच्छे से समझना है। ठीक है, ये अच्छे से चीजों को समझना है। ठीक है, तो समझते हुए चलना है। तो बॉक्स के चीज़ों में यूपीएससी वहीं से प्रश्न उठा देता है, इसलिए बॉक्सों को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है, लोग खंड मेन चीज़ तो पढ़ते चले जाते हैं सीधे सीधे, लेकिन हाशिए पर लिखी हुई चीज़ें होती हैं, यहाँ पर बॉक्सों में कुछ चीज़ें लिखी होती हैं, इनको व्यक्ति छोड़ देता है, तो जिसको हमको नहीं छोड़ना है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम आगे। फिर विजन आईएएस के जो करंट अफेयर चल रही थी उसमें हम लोगों ने 3 चीज़ें खत्म कर ली थी, राज्य व्यवस्था और शासन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और पर्यावरण का खंड हम लोगों ने खत्म कर लिया था। अब आपको सामाजिक मुद्दे पढ़ने हैं, तो सामाजिक मुद्दे सिर्फ 3 पेज का है, एक ही टॉपिक है जिसमें लिखा हो मध्य वर्ग की सुभेद्यता में वृद्धि। ठीक है, तो ये 3 पेज का है, तो एक इसको खत्म करना है और ये संस्कृति खंड आपको पढ़ना है, कल्चर, ये 6 पेज का है, तो इसको भी खत्म करना है। तो कुल मिला के 9 पेज हो गया आपके पास। तो ये करंट अफेयर में 9 पेज आपको आज ही खत्म करके समाप्त कर देना दोस्तों। तो अभी से आप तेजी से अगर एनसीईआरटी, करंट अफेयर और इस तरह से पढ़ते रहोगे तो बहुत जल्दी आपका एक तो सिलेबस समाप्त हो जाएगा और इस सीरीज का आपको लाभ जब आप एग्जाम दे रहोगे तब समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं आपको बार बार एक ही चीज बोलूंगा कि आपको स्वयं से पढ़ना है। ठीक है, स्वयं से जब आप चीज़ों को पढ़ने लगोगे तो ऑटोमेटिक आपकी चीज़ें आपके हाथ में आने लगेंगी। ठीक है दोस्तों, तो फिर यहीं तक रखते हैं
और आप निरंतर मेहनत करते रहिए। कहीं पर भी मेरी कहीं ज़रूरत हो आप मुझे कमेंट में बताइए। आप मुझसे फेसबुक में जुड़े हुए हैं वहाँ बताइए, इंस्टाग्राम में जुड़े वहाँ बताइए। कहीं से भी आपको कोई समस्या आती हो तो आप हमें बताइए, हम आपको उसका निराकरण करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो फिर यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।